अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आज ग्लोबल लर्निंग स्टूडियो में यूट्यूब चैनल और मैं राना आसिफ। हम हाजिर हैं अपने कंप्यूटर कोर्स की नेक्स्ट क्लास के साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम कंप्यूटर के बारे में मज़ीद सीखेंगे, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम और MS वर्ड का बेसिक यूज़ और एडवांस प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसिंग जॉब करते हैं, ऑफिस जॉब या पर्सनल वर्क के लिए कंप्यूटर यूज़ करना चाहते हैं, ये क्लास आपके लिए परफेक्ट है। ओके, सबसे पहले हम सीखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच ब्रिज होता है। ठीक है, एग्जांपल विंडोज़, मैक OS, लिनक्स, एंड्रॉइड, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। ठीक है, तो फाइल इंगेजमेंट, फोल्डर्स क्रिएट करना, ठीक है, कॉपी पेस्ट एंड डिलीट। ठीक है, लाइक ये हमारे पास डेस्कटॉप है, ये जो हमारे पास एरिया सबसे पहले शो होता है, इस एरिया को हम डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, तो आप इसकी राइट क्लिक करेंगे तो न्यू पर जब क्लिक करेंगे तो ये देखें फोल्डर्स। ओके, ये हमारा एक फोल्डर क्रिएट होगा। इस फोल्डर में आप अपनी फाइल्स रख सकते हैं, कोई भी। जैसे मेरे पास ये वीडियो पड़ी हुई है या एक स्क्रीनशॉट पड़ा है, तो इसको मैं इधर से कॉपी करूंगा। ठीक है, राइट क्लिक एंड कॉपी। ओके, और इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो इसके अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, तो ये सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप राइट क्लिक करके एक्स कट, ठीक है, इधर से कट है और शॉर्ट की इसकी है Ctrl+X। ठीक है, Ctrl+X दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो ये कट करेगा। ठीक है, और Ctrl+C करेंगे तो ये कॉपी करेगा, और इधर आप Ctrl+V कर दें या राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल पैनल और सेटिंग की। ये हमारी बॉटम टास्क बार है। ठीक है, बॉटम टास्क बार। ओके, और ये हमारा विंडो का ऑप्शन है। ओके, आप विंडो का ऑप्शन खोलें और इसमें लिखें कंट्रोल, CONT। ठीक है, मेरे पास पाक उर्दू इंस्टॉलर इंस्टॉल है, तो इसको मैं यहाँ से इंग्लिश कर लेता हूँ। ये सॉफ्टवेयर एक होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो CONTROL, कंट्रोल पैनल, ये है हमारा कंट्रोल पैनल। इसमें हम सिस्टम की सेटिंग को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें सिस्टम एंड सिक्योरिटी आ रहा है, इंटरनेट की सेटिंग आ रहा है, प्रोग्राम्स की सेटिंग आ रहा है, अनइंस्टॉल प्रोग्राम, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आपने इसमें जितने भी प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे वो सारे यहाँ पर शो होंगे। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इस जगह पर आकर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत से यूज़र कंट्रोल पैनल के, तो वो हम साथ साथ सीखते जाएंगे। ठीक है, एक ये है, यहाँ से अनइंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी यहाँ पर देखें नेटवर्किंग एंड इंटरनेट है, यहाँ से हमारी शेयरिंग की सेटिंग होती है, और इधर से कंट्रोल पैनल से सेटिंग होती है। ये है हमारा सारा कंट्रोल पैनल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं MS वर्ड की। ठीक है, ये एक पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। ओके, वर्ड का इंटरफेस, मैं अपनी विंडो में आता हूं और मैंने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें वर्ड मैंने 2013 वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आपको इसके इंस्टॉलेशन और डाउनलोड करने का तरीका भी बता दूंगा। ठीक है, तो आप इसको ओपन कर लें। मैं इसको ओपन करता हूं और अपने जो कीबोर्ड है उसके ऊपर से एग्जिट का बटन प्रेस करूँगा। ठीक है, एग्जिट सबसे फर्स्ट पर ESC लिखा होता है, तो एग्जिट का बटन प्रेस करता हूँ। ये देखें हमारे पास सामने एक पेज शो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा वर्ड का पेज है। ठीक है, इसकी जो टॉप साइड ब्राउज हैं इनमें हमारे सेटिंग्स लिखी हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी कोई भी एप्लीकेशन टाइप करते हैं, लाइक मेरा नाम है राना आसिफ। ठीक है, तो ये मैंने एक फॉन्ट टाइप किया। ठीक है, यहाँ मैं अपनी कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, लाइक आई एम ग्राफिक्स डिज़ाइनर एंड वेब डिज़ाइनर। ठीक है, तो इसमें आप इसको सिलेक्ट कर लें और यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये देखें टाइम्स फॉन्ट यूज़ होता है, उसके अलावा हमारे पास आप जो भी फॉन्ट्स हैं चेंज करना चाहेंगे, ये देखें उससे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह फॉन्ट चेंज हो जाएगा, और इस फॉन्ट को आप बड़ा करना चाहते हैं तो ये इधर साइज़ है, यहाँ से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे ये बड़ा होता जाएगा।
ठीक है। इस फॉन्ट का साइज बड़ा हो गया, उसके नीचे मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ पर हम पैराग्राफ लिख रहे हैं इसका छोटा साइज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यहाँ से अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा और यहाँ से इटैलिक शो होगा, ठीक है, ये देखें इटैलिक शो हो जाएगा। ओके, ये इसकी कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, हम अगर एक पैराग्राफ लिखते हैं, मैं ज़्यादा टाइपिंग नहीं करूँगा, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा, Ctrl+C और Ctrl+V, ठीक है। ये देखें मैं इसको एक पैराग्राफ टाइप बना लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको पेज के जो लेआउट की सेटिंग है वो करके दिखाता हूँ। इस तरह आप अगर बहुत सारी टाइपिंग कर रहे हैं तो उसमें आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने एक लाइक पैराग्राफ लिखा, तो हम इसके साइड मार्जिन की बात करते हैं। आप पेज लेआउट ओपन करें, ठीक है, और मार्जिन में लिखें। ये देखें मार्जिन यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट हुआ है, ये वाला, तो आप यहाँ से नैरो सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए इतना मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मार्जिन आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपने पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम लैंडस्केप है, मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। जब आप माउस को स्क्रॉल करेंगे या यहाँ से जूम आउट या जूम इन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से भी और माउस स्क्रॉलिंग से भी, ठीक है। तो यहाँ से इसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लैंडस्केप इस तरह से, ठीक है, और पोर्ट्रेट इस तरह से। और उसके बाद ये पेज की साइजिंग है, मेरे पास लेटर साइज लगा है, लीगल साइज है, A4 है, A5, जो भी आप अपना साइज रखना चाहें, ठीक है। उसके बाद ये इसके कॉलम्स हैं, इसमें आप अपनी मर्जी के कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 3 कॉलम्स, तो ये 3 कॉलम्स में बन जाएगा। ओके, मैं Ctrl+Z करता हूँ, Ctrl+Z करने से अंडू हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम इसमें जो सेव फाइल में आ जाएं और अपनी फाइल को सेव कर लें। अगर आप न्यू फाइल बना रहे हैं तो उसको सेव कर लें, और अगर आपने कोई फाइल बनाई है उसी के ऊपर एग्जिट फाइल को ओपन करके उसके ऊपर एडिटिंग करें तो उसको सेव एज बेशक कर लें, ठीक है। तो फिर उसकी कॉपी सेव हो, तो यहाँ से ब्राउज करें और अपने जो किसी भी फोल्डर में रखना चाह रहे हैं, मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ, तो अपनी फाइल का कोई भी जैसे नाम सेलेक्ट करके एक तो हम इसको ये ऐसे वर्ड की फाइल सेव कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ सेव कर दें, मुझे ज़रूरत नहीं है सेव करने की, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप चाहते हैं कि इस फाइल को आप सॉफ्ट फॉर्म में प्रूफ रीडिंग के लिए नहीं भेज सकते, तो आप सेव एज पे क्लिक करें, ब्राउज करें, और जो हमारे लेटेस्ट वर्ड है इनमें ऑप्शन है PDF का, ठीक है, ये वाला। तो जब आप PDF सेव करेंगे तो कस्टमर के साथ पास PDF शो होगी, PDF एडिटेबल नहीं होती, ठीक है। वर्ड की फाइल PDF में आप शेयर कर दें, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रिंटर्स वगैरह हैं, तो आप चाहते हैं कि इनके प्रिंट निकालें, तो आप Ctrl+P प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपके पास प्रिंटर इंस्टॉल्ड हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसकी सेटिंग कर सकते हैं पेजेस की, लाइक आपने 2 पेजेस पे डिजाइनिंग की है, 3 पे की है, आप सबका करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे सब पेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे। कोई एक करना चाहते हैं तो 1 नंबर लिख लें, ठीक है। इसी तरह इधर से साइज कि आप कौन सा साइज में प्रिंट निकालना चाहते हैं, ओके करके आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो उसका प्रिंट भी निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें बॉर्डर्स की, ठीक है। तो उसमें बॉर्डर्स कॉलम्स वगैरह कैसे लगते हैं, ठीक है। तो उसमें ये देखें हमारे पास है ये बॉर्डर का ऑप्शन, कॉलम्स एंड बॉर्डर्स का, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिलेक्टेड था तो इसलिए ये बॉर्डर शो हुआ, तो इसको हम यहाँ से कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं। मैं इस सारे एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ। ये देखें इनमें से कोई भी बॉर्डर इनका आ जाएगा। ये देखें लाइंस आ गई हैं और ये बॉर्डर्स आ गए हैं, ठीक है, रोज बन रही हैं। यहाँ से आप अपनी मर्जी के बॉर्डर्स बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से बॉर्डर्स लग गए और यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं। ये देखें बॉर्डर्स में जितना एरिया सेलेक्टेड है उसमें कलर फिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद यहाँ से अलाइन हो जाएगा सेंटर एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और इसके लिए Ctrl+J प्रेस कर सकते हैं आप, या यहाँ से ये करेंगे तो ये एकदम इक्वल हो जाएगा, ठीक है, बराबर। लाइक हमारी जो मैं आपको सेटिंग पहले ये करके दिखाता हूँ कि इसमें कुछ लाइन आगे है, ठीक है, ये छोटी लाइन है, ये उससे थोड़ी बड़ी है, ये उससे थोड़ी छोटी है, और इसमें थोड़ा कट कर देते हैं, ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो मैं इस सारे को सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+J, ठीक है। जैसे Ctrl+ या तो J प्रेस करूँ या फिर यहाँ से सिलेक्ट कर दूँ, ठीक है, जस्ट ये वाला। तो इसमें ये ना रोज बन गई हैं, जिसकी वजह से मैं Ctrl+J प्रेस करता हूँ लेकिन वो वर्किंग नहीं करता, ठीक है। तो उसका एक और बेहतरीन तरीका है, मैं आपको एक फ्यूचर टिप दे देता हूँ, ठीक है।
आप अपने ना चैट जीटीपी पे आ जाएं, ठीक है, और वहाँ पर आपने एक दफ़ा लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट के लिए, ठीक है। तो उसमें ना आप लिख लें फॉर, आप चैट जीटीपी की अपने किसी भी वर्क के लिए हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये कारोबारी मामलात में एंड स्किल्स के लिए एंड बहुत से आइडियाज आपको फ्राहम कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी फील्ड के लिए। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर प्रैक्टिस प्रोवाइड पैराग्राफ फॉर वर्ड प्रैक्टिस, ठीक है। एंटर करें। आप इसमें अपनी रोमन इंग्लिश भी लिख सकते हैं, जो हम व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं आपस में, उर्दू को हम इंग्लिश में लिखकर जो रोमन इंग्लिश यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसने ये देखें 100 से 120 वर्ड्स तक पैराग्राफ बना के दे दिया, ठीक है। तो इसको हम अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने वर्ड में पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए इसकी जो लाइंस है ना आपको एक इक्वल में नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो इन सबको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करूँगा या यहाँ से ये प्रेस कर लूँगा, ठीक है। तो ये देखें एक इक्वल में आ गई। अब आप जैसे ही पैराग्राफ बनाते जाएंगे इस तरह इक्वल में आता जाएगा। उसी तरह आप यहाँ से सेंटर भी कर सकते हैं, ठीक है, और लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक्सपोर्ट करने का तरीका तो बता दिया है, ठीक है। सेव एज करके आप PDF एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फाइल सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मज़ीद स्किल्स बढ़ाने के लिए और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।